Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this lecture we are going to see electrochemical sensors, and related to the electrochemical sensors we are going to see the definition, principle, what are the different applications या फिर uses of this electrochemical sensor. Let us start. Sensor, you know, the sensor is any device which measures the physical quantity and converts it into the signal with the help of instrument. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंस्ट्रूमेंट में हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं. दैट सिग्नल्स आर नथिंग बट द मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप सेंसर कहते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर क्या होता है? द सेंसर्स विच आर कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. जो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का काम होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो हम इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस देखने वाले हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स दैट यू मे हैव सीन, लाइक टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, या फिर मोशन सेंसर होता है. ओके, सो these are different types of sensors, but we are going to see in this lecture the main type, that is electrochemical sensor. तो हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स देखेंगे. इट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग और डिटेक्टिंग द ऑक्सीजन और अदर टॉक्सिक गैसेस. इसका मेन इंपॉर्टेंस है डिटेक्शन करना डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस का. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर गैस सेंसर्स करके भी यूज होता है. It can also detect some of the metals like copper ions या फिर zinc ions, lead ions, etc. These electrochemical sensors are mostly used in the quantitative measurement. Quantitative मतलब how much amount of particular gas, how much amount of ion is present in the environment. First हम इसकी diagram देखेंगे, how this diagram is constructed. So there are three parts. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 3 पार्ट्स है डायग्राम के. अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? गैस मॉलिक्यूल. और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किससे बनता है? डाइल्यूट एसिड से. जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड्स डाइल्यूट HCl है, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इनसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनता है. दूसरे इसमें है मेम्ब्रेन. इसमें अलग अलग पार्ट्स है, पहले हम वो पार्ट्स देखेंगे. वी हैव दिस टेम्परेचर सेंसर. Then we have 3 electrodes. First that is counter electrode, second that is reference electrode, और तीसरा होता है sensing electrode. इसके बाद आता है amplifier, जो signals को amplify करता है, and then at the last you get the signal. Okay? तो इसका actually working क्या है, ये मैं आपको पहले डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, गैस मॉलिक्यूल्स है. गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ अंदर with the help of this membrane they are entering into this electrolytic solution. जैसे गैस मॉलिक्यूल एंटर करते हैं, that is sensed by the sensing electrode. Sensing electrode क्या करता है? What kind of gases are there in the environment? आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं. तो आपका सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो है, इसे हम एनोड कहते हैं, और जो काउंटर इलेक्ट्रोड है, इसे हम कैथोड कहते हैं. अगर आपको इसे ध्यान में रखना है, तो काउंटर इलेक्ट्रोड सी, काउंटर इलेक्ट्रोड कैथोड. जब गैस मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है काउंटर इलेक्ट्रोड पे, मतलब कैथोड. विद द हेल्प ऑफ दिस सम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, जो ये सेंसर जो है, एम्पलीफायर जो है, या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये रेफरेंस करके इसको एम्पलीफाई करता है. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. तो ये इसका प्रिंसिपल है. अगर आप सोचते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है तो क्या होता है, बिकॉज इन एनवायरमेंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. पर अगर आपको ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कोई भी गैस है जिसे आपको सेंस करना है या फिर जिसे आपको डिटेक्ट करना है, और उसको इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल आपको कन्वर्ट करना है, तो आप ये कर सकते हैं.
तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज नॉट डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज डिपॉजिटेड ऑन दी बोथ इलेक्ट्रोड्स। मतलब ऑक्सीजन ये डिपॉजिट होता है सेंसिंग इलेक्ट्रोड पे और काउंटर इलेक्ट्रोड। इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रोड्स पे अगर वो डिपॉजिट हो रहा है या फिर डिफ्यूज हो रहा है तो जनरेशन ऑफ करंट इज वेरी स्मॉल। तो ये जो करंट आएगा ये वेरी निग्लिजिबल करंट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता। सो दिस इज एक्चुअली द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। अंडरस्टैंड? सो विल सी दिस डायग्राम एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि डायग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। सो द एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स यूजेस द फ्यूल सेल which is composed of electrodes, okay, जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हमने देखे थे, सेंसिंग इलेक्ट्रोड, देन काउंटर इलेक्ट्रोड एंड देन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो सेंसिंग इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, काउंटर इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ओके, ये 2 इलेक्ट्रोड्स इंपॉर्टेंट है जिन पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है। देन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम यूज करने वाले हैं इसमें, दिस सॉल्यूशन इज नथिंग बट द स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज डाइल्यूट एसिड एंड विच इज इनऑर्गेनिक एसिड दैट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सेंसर। देन द मेम्ब्रेन, whatever this membrane I have shown here, this yellow color membrane, this membrane is allowing the entry of the gas molecule। जो गैस मॉलिक्यूल की एंट्री है यहाँ से हो रही है। Then when chemically reactive gas is passed, it get oxidized or reduced। तो ये डिपेंड है कि गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, उस पे रिएक्शन डिपेंड होगी कि उस मॉलिक्यूल का, उस गैस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ। It depends on the nature of the gas. This gives the potential difference, or you can say current, that current is going to flow. The cell generates current that is proportional to the concentration of gas. When oxygen is detected, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो गैस में ऑक्सीजन होना ही है। अगर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये सेंसर डिटेक्ट करता है। बट डिटेक्ट करने के बाद होता ये है कि वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है दोनों भी इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स मतलब आपके सेंसिंग इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड, इन दोनों पे वो डिफ्यूज होता है, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि इट जनरेट्स वेरी स्मॉल करंट विच इज निग्लिजिबल, जिससे करंट डेवलप होता है और वो क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए वो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। जैसे कि मुझे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है वो मुझे डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और मैंने उस गैस को अलाउ किया यहाँ से फ्लो होने के लिए, तो वो गैस पास होगा इस मेम्ब्रेन से एंड दैट कैन बी सेंस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसिंग इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले रिएक्शन होनी है सेंसिंग इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि सेंसिंग इलेक्ट्रोड आपका क्या है, एनोड है। तो सेंसिंग इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज शोन लाइक दिस, twice CO plus twice H2O gives twice CO2 plus 4 H plus ions plus 4 electrons. So this reaction is loss of electron, that's why it is oxidation, and this takes place at एनोड। ये कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। नाउ व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द काउंटर इलेक्ट्रोड। मतलब आपके कैथोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, कैप्चर किया, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नाउ ऑन द अदर हैंड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड पे मतलब काउंटर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया ऑक्सीजन ने। ओके, सो ऑक्सीजन मींस O2 plus 4H plus plus 4 electrons that gives you water molecule 2H2। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखते हो तो इस रिएक्शन में आपको मिलता है
twice CO2. Means this carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. This is the reaction. जैसे मैंने आपको कहा था, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, जिसमें ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होती है. सो अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से समझ लो. ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर. बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. एनवायरमेंट में कितने पोल्यूटेंट्स है उनको मॉनिटर करने के लिए भी हम इन सेंसर्स को यूज करते हैं. देन इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि ग्लूकोज की लेवल है, अगर कुछ पेशेंट्स को ग्लूकोज कम है या फिर ज़्यादा है लेवल, उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर यूज करते हैं. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब इंडस्ट्रीज में अगर डिफरेंट हजार्डस गैसेस यूज हो रहे हैं या फिर हजार्डस गैसेस अगर बाहर निकल रहे हैं, तो उन गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए भी हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर यूज करते हैं. इन फूड इंडस्ट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्टामिनेंट्स या फिर देन ऑटोमोटिव इमिशन कंट्रोल to ensure the level of pollutants. Then defense and security, detection of chemical warfare agents, explosives and illicit drugs. Then consumer electronics में जैसे कि अल्कोहल लेवल टेस्टिंग है ना, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनके पास अल्कोहल डिटेक्टर होता है, उसमें भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर होता है. Then renewable energy to advancements in the clean energy technologies. Then wearable हेल्थ डिवाइसेस, जैसे आपका स्मार्ट वॉच है, कुछ डिवाइसेस होते हैं है ना, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं. देन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टडिंग द करोजन प्रोसेस, कैरेक्टराइजिंग द मटेरियल्स, देन एक्सप्लोरिंग न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स आर यूज्ड. These are the wide applications and the working principle of the electrochemical sensor. With this, we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.